क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपसे फर्स्ट टाइम मिला हो लेकिन आपका उनसे बात करने को मन करता हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करने को मन करता हो, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो? वाई? द रीज़न बिहाइंड दिस इज दैट पर्सन इज रेडिएटिंग लविंग एनर्जी, और वो लविंग एनर्जी आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब ये लविंग एनर्जी कैसे वो रेडिएट कर रहे हैं? वी आर एक्चुअली एनर्जी बीइंग्स, और हम जो हमारे अंदर है हम उसे रेडिएट कर रहे होते हैं। इसे वाइब्रेशंस या वाइब्स कहा जाता है। जहाँ तक ये रेडिएशंस जाती हैं उसे ऑरा कहा जाता है। विद इन ऑरा वी वाइब्रेट। नाउ व्हाट वी वाइब्रेट? इस समय अगर मैं खुश हूँ तो मैं हैप्पीनेस की वाइब्रेशंस दे रही हूँ। अगर मैं इस टाइम उदास हूँ, परेशान हूँ, तो मैं सैडनेस की वाइब्रेशंस दे रही हूँ। अगर मैं बहुत काम और पीसफुल हूँ तो मैं पीस की वाइब्रेशंस स्प्रेड कर रही हूँ। अब ये जो वाइब्रेशंस हैं जितनी देर तक रहती हैं, मैक्सिमम टाइम ऑफ द डे और इन आवर बॉडी, वो हमारा ऑरा बन जाता है। यानी अगर मैं ज़्यादा समय तक पीसफुल हूँ, काम रहती हूँ, तो मेरा ऑरा पीसफुल और काम रहेगा और वही वाइब्रेशन ज़्यादातर रेडिएट करेगा। अगर मैं बहुत खुश रहती हूँ हर समय तो माई ऑरा रेडिएट्स हैप्पीनेस। एंड इफ़ विदाउट वट एवर बी द रीज़न, अगर मैं बहुत सैड रहती हूँ, बहुत डिप्रेस्ड हूँ, तो उस केस में जो मैं रेडिएट करूँगी वो डिप्रेशन और सैडनेस की एनर्जी रेडिएट करूँगी। गुस्सा है, एंगर है, तो गुस्से की एनर्जी रेडिएट होगी। तो जो हमारा मूड स्विंग होता है हम वही एनर्जी को रेडिएट करते हैं, और जो मूड स्विंग हमारा मैक्सिमम ऑफ द टाइम रहता है वो हमारा ऑरा बन जाता है। नाउ जब कोई पर्सन ज़्यादा समय तक लविंग एनर्जी में रहता है या ज़्यादा खुश रहता है तो उसकी तरफ से हमें अट्रैक्शन आती है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज वो ज़्यादा टाइम तक लविंग एनर्जी रेडिएट करता है। एंड दिस रेडिएशन वेरीज फ्रॉम इफ़ देयर इज़ 1 person और इफ़ देयर आर 10 persons। कैसे? कभी किसी क्रेमेशन ग्राउंड के पास से निकल के देखिए, आपका मूड ऑफ हो जाएगा। आप जो भी बात कर रहे हो, खुश हो रहे होंगे, आप उस समय साइलेंस में आ जाएंगे या फिर उदास हो जाएंगे। वाई? बिकॉज वहाँ से एक सैडनेस की एनर्जी रेडिएट हो रही है जो आपने कैच की। नोइंगली और अननोइंगली हमारे आसपास जो भी एनर्जीज होती हैं हम उन्हें कैच करते ही करते हैं, और वो हमारे मूड्स को भी चेंज करते हैं। अगर आप किसी मैरिज में जाते हैं, वहाँ डांस चल रहा है, मस्ती चल रही है, आप अंदर से उदास हैं, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं, आप उस फ्लोर पे पहुँच के उस एरिया में उसके अंदर जाके आप भी खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए आप सब कुछ भूल जाते हैं, वट एवर इज गोइंग इन साइड यू। एज यू कम आउट ऑफ दैट प्लेस यू आर बैक। वाई? बिकॉज वहाँ एक हैप्पीनेस की एनर्जी है, वहाँ एक हैप्पीनेस की वाइब्रेशंस हैं, और मल्टीपल लोगों की ये वाइब्रेशंस मिलके ज़्यादा दूर तक स्ट्रेच हो रही हैं। तो हम उसके अंदर जब गए तो हमने उसे कैच किया, वी बिकम हैप्पी। सो वी कैच अदर पर्सन्स वाइब्रेशंस और एनर्जी knowingly or unknowingly. Thank you so much for listening. We will continue this journey of energy world tomorrow. Do not forget to subscribe the channel. Bye bye.